योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु, तेरी असीम सामर्थ के लिए पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी आशीष दीजिए, आशीष दीजिए यीशु राजा, अनुग्रह करिए स्वामी। आपके सामर्थी नाम को पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। आप महान है पिता, आप महान है प्रभु जी, आप महान है स्वामी। आप सामर्थी परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। प्रभु तेरे सामर्थी नाम में पिता परमेश्वर आज की शाम की आराधना को, आज के शाम में पिता परमेश्वर हम तेरी आराधना को सौंपते हैं। जितने लोग स्वामी इस समय जुड़ रहे हैं सबको आशीष दे, सब पर रहम कर, सब पर अनुग्रह कर, सब पर कृपा बनाए रखिए। आपका बेटा यीशु मसीह आशीष पाए, जलाल पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इट्स अ वंडरफुल टाइम अगेन। एक बार फिर से बहुत ही खूबसूरत शाम है एंड वी आर गोइंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। आज का जो दिन है वो मेरे उपवास का 47th डे है, 47वां दिन है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जिस परमेश्वर के वचन की ओर मैं आपको लेके चलूंगा। और उसका जो टॉपिक है आज का वो है स्वर्ग की झलक, स्वर्ग की झलक, ग्लिम्स ऑफ हेवन। और परमेश्वर के वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है हिब्रू के अंदर। इफ वी रीड द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 22 एंड 23, यदि हम इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय 22वीं और 23वीं आयत पढ़ते हैं तो इट इज रिटन लाइक दैट, हेवन इज अ सिटी बिल्ट फॉर वर्शिप। स्वर्ग एक ऐसा शहर है जो सिर्फ प्रभु की भक्ति के लिए, प्रभु की महिमा के लिए बनाया गया है। द बाइबल सेज लाइक दिस, बाइबल इस प्रकार से कहती है, इन्यूमरेबल गॉड्स एंजल्स आर देयर। अनगिनत परमेश्वर के स्वरदूत वहां पर हैं। और आप ये कह सकते हैं इट इज द फर्स्ट चर्च इन हेवन। पहला चर्च, पहली कलीसिया स्वर्ग के अंदर, एक ऐसी कलीसिया, उन लोगों की कलीसिया जो पवित्र लोग हैं और जिन्होंने जमीन पर रहते हुए, बहुत ध्यान से समझिए, स्वर्ग में रह कौन रहे? जिन्होंने जमीन पर रहते हुए अपने आप को पवित्र किया है, अपने आप को संभाला है और दिल से होने वाले
दिल से होने वाले पापों को जो हमारा दिल करना चाहता है, दिल उसकाता है, उन पापों से अपने आप को दूर रखा है. सो व्हाट इज हेवन? लेट अस नो व्हाट इज हेवन. इट्स एन स्पिरिचुअल प्लेस where the people of God, the chosen people of God are living, whose names are registered. वो लोग जिनके नाम उस स्वर्ग में पहले से रजिस्ट्रेशन किया गया है. याद रखिए, कई बार हमारी जो गलतफहमियां हैं वो ये हैं कि हमारे नाम लिख दिए गए. जब आप किसी चीज के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं, यू नीड सम डॉक्यूमेंट्स. आपको कुछ कागजात की जरूरत होती है, कुछ सबूतों की जरूरत होती है. एंड व्हाट गॉड वांट्स, जो डॉक्यूमेंट चाहिए परमेश्वर को, जिस प्रकार के सबूत चाहिए परमेश्वर को, वो सबूत इस प्रकार से हैं कि आपने अपने हृदय में उठने वाले उन कामों को जो परमेश्वर के विरोध में है, जो परमेश्वर की समझ के विरोध में है, जो परमेश्वर की मनसा के विरोध में है, उन कामों पर जय पा ली. यह है रजिस्ट्रेशन कराने का डॉक्यूमेंट स्वर्ग के अंदर. कई बार हम गलतफहमी में जीते हैं कि नाम लिख जाएगा, हमारा नाम चर्च के रजिस्टर में लिखा हुआ, हमारा नाम स्वर्ग में भी लिख जाएगा. आज इस गलतफहमी को दूर कर लीजिए. 1 Corinthians chapter 2 verse 9 says, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9वीं आयत कहती है, हम इस बात को समझने की कोशिश करें. मैं जो बता रहा हूं आज वो है स्वर्ग क्या है. तो स्वर्ग मैंने आपको बताया क्या. स्वर्ग वो जगह है जहां, जो एक चर्च की तरह है, जहां वो लोग रहते हैं जिनके दिलों का डॉक्यूमेंट परमेश्वर के पास है. अब कैसा है स्वर्ग? तो बाइबल सेज इन 2 Peter chapter 3 verse 8 एंड Psalm 90 verse 4. बाइबल पहला पत्रस 3 अध्याय 8वीं आयत और 90 अध्याय 4 आयत में कहती है, भजन संहिता में, स्वर्ग के परमेश्वर की टाइम स्पीड का हिसाब, स्वर्ग के परमेश्वर की टाइम स्पीड का हिसाब इस बात से लगाया जा सकता है कि परमेश्वर का एक दिन, परमेश्वर का एक दिन 1000 साल के बराबर होता है. परमेश्वर की टाइम स्पीड इतनी बड़ी है, इतनी व्यापक है. कई बार लोग मुझसे कहते हैं, जब मैं प्रार्थना करता हूं, लोग मुझसे कहते हैं और मैं ये कहता हूं कि प्रभु आपको ये बात की आशीष देने जा रहा है. परमेश्वर की टाइम स्पीड है. परमेश्वर कई बार बहुत फुर्ती से दे देता है. हम इस बात का अनुमान भी नहीं लगा सकते कि इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ा काम इतनी स्पीड से हो गया. और कई बार थोड़ा सा डिले हो जाता है तो हम कोसने लगते हैं, हम भविष्यवाणियों पे शक करने लगते हैं, हम प्रार्थनाओं पे शक करने लगते हैं, हम अपनी प्रार्थनाओं पे शक करने लगते हैं, हम परमेश्वर के सेवकों के द्वारा करी गई प्रार्थनाओं पे शक करने लगते हैं. हम इस भेद को नहीं समझे कि परमेश्वर का एक दिन 1000 साल के बराबर है. यानी एक दिन 1000 साल में कन्वर्ट हो सकता है और 1000 साल एक दिन में कन्वर्ट हो सकता है. कई साल के अंदर होने वाला काम कुछ मिनटों में परमेश्वर कर सकता है. और कई बार आपको लगता है ये काम तुरंत हो जाना चाहिए, हो सकता है परमेश्वर डिले कर रहा है. बट व्हेन गॉड गिव्स, रिमेंबर, व्हेन गॉड गिव्स, जब परमेश्वर देता है, जब परमेश्वर देता है, ही गिव्स द बेस्ट, ही गिव्स द बेस्ट टू हिज पीपल. वो अपने लोगों को सबसे बेहतरीन देता है. एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 11 सेज, प्रेरितों के काम पहला अध्याय और उसकी 11वीं आयत कहती है, बाइबल इस प्रकार से कहती है, यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए. ही इज इन द हेवन
वो स्वर्ग में हैं और यीशु हमें स्वर्ग में ले जा करके रखेंगे। वेयर ही विल कीप, वो हमें स्वर्ग में कहां रखेगा? द बाइबल मेंशंस लाइक दिस, इन माई फादर्स होम देयर आर बिग मैंशंस। मेरे पिता के घर में मैंशंस, यू नो मैंशंस, फ्लैट, कोठी, बड़ी कोठी, भव्य महल और मैंशन उसके ऊपर होता है। परमेश्वर हमें महलों से ज्यादा बड़ी जगहों पे रखना चाहता है। दिस इज हेवन वेयर गॉड इज लिविंग, ही वॉन्ट्स टू कीप अस देयर। हम स्वर्ग को बड़े हल्के में इसलिए लेके चल रहे हैं। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। पिता का घर है कैसा? एक्चुअली में जानने की जरूरत यह है कि पिता का घर है कैसा। पिता का घर भव्य महलों से ज्यादा सुंदर है, अलौकिक है, उसमें ईश्वरत्व भरा हुआ है। पिता के घर का बिल्डर कौन है? फिलिपियों पहला अध्याय 21वीं और 23वीं आयत बाइबल बताती है, स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां शुद्ध पवित्र मसीह पर विश्वास करने वाले ऐसे लोगों को प्रभु रखेगा। पौलुस कहता है, जीना मेरे लिए मसीह है और मेरा मन है कि मैं कूच करके उस स्वर्ग में चला जाऊं। दिस इज द वर्डिक्ट ऑफ सेंट पॉल। मैं कूच करके उस भव्यतम स्थान पर, उस अलौकिक स्थान पर किसी भी तरीके से चला जाऊं। हम एक जगह गए, एक बार उत्तराखंड में कुछ जगहों पे घूमने के लिए गए, तो एक जगह थी, उस जगह को कहते हैं मिनी स्विट्जरलैंड। जब हम उस जगह पर गए जहां पे बोर्ड लगा था मिनी स्विट्जरलैंड, तो एक जगह थोड़ा सा आगे बढ़कर के बोर्ड लगा था, यू आर इन द हेवन। आप स्वर्ग में हैं। उन्होंने स्वर्ग नहीं देखा, तो वो जो पहाड़ों की वादियां हैं, नो डाउट इट वॉज अ ब्यूटीफुल प्लेस, वो बहुत खूबसूरत जगह थी। बड़े बड़े चीड़ के पेड़, चारों तरफ बर्फ, बहुत ठंडा, बादल उतरा हुआ, बहुत ही रमणीक स्थान था, बहुत ही खूबसूरत जगह थी। मैंने अपने जीवन काल में वो जगह पहली बार ऐसी देखी थी। लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ जब मैंने ये बोर्ड पढ़ा। मिनी स्विट्जरलैंड तक तो सही था, क्योंकि मैंने स्विट्जरलैंड देखा नहीं था और उन्होंने मिनी स्विट्जरलैंड लिखा हुआ था, तो वहां तक तो सही था। लेकिन जब लिखा था फील यू आर इन हेवन, आप ऐसा महसूस करिए कि आप स्वर्ग में हैं, यहां थोड़ा सा बात गड़बड़ हो गई। क्योंकि स्वर्ग मेरा देखी हुई जगह है, स्वर्ग मेरी कई बार देखी हुई जगह है, स्वर्ग मेरी बार बार देखी हुई जगह है। जमीन पर ऐसी कोई जगह नहीं है। कुछ लोगों ने मुझे कनाडा के बारे में बताया कि कनाडा इतना सुंदर है, वहां के पिक्स भेजे कि कितनी खूबसूरत है। लेकिन उनको मैंने एक बात कही, मैंने कहा जमीन पर तो ये सुंदर है, लेकिन स्वर्ग इससे बहुत ज्यादा सुंदर है। बिकॉज गॉड हैज मेड इट, इट्स गॉड्स होम, ये परमेश्वर का घर है। बाइबल सेज, हिब्रू 11 चैप्टर 10, इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत, बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, ओ हेवन इज द सिटी डिजाइन्ड बाय गॉड। एक ऐसा शहर
जिसमें कभी कोई रिपेयर की जरूरत नहीं पड़ती, जिसपे हर साल रंग रोगन की जरूरत नहीं पड़ती, जिसका कभी रेनोवेशन नहीं होता, जिसमें रोज डस्टिंग झाड़ू पोछा नहीं करना पड़ता. इट इज सो प्योर, इट इज सो ब्यूटिफुल, इट इज सो मच क्लीन, because only the holy people can enter into heaven. Only the people who are cleansed by the blood of Jesus Christ, only they can go into the heaven. Only the people with the light of the Lord, they can move into the heaven. 139 Psalm verse 1 and 4 says, परमेश्वर हमारे उठने बैठने को जानता है. We cannot escape from God. हम परमेश्वर से बिल्कुल बच नहीं सकते. वो हमारे उठने बैठने को जानता है, वो हमारे विचारों को जानता है. हालेलुया. वो हमारे विचारों को जानता है. चलने और लेटने को भी परमेश्वर हमारे भली भांति जानता है. कितना बारीकी से आप देखे जा रहे हैं, कितनी बारीकी से परमेश्वर हमको जांचता है, कितनी बारीकी से परमेश्वर हमें हर क्षण चेक करता है. वह मेरे चाल चलन का भेद समझता है और वह मेरी बातों को सुनता और जानता है. Nobody can enter into the heaven without scanning. ये छोटा बच्चा जो आया है, मैं इसका नाना. मेरी बेटी आज ही पहुंची है. इनका सारा लगेज एयरपोर्ट पे बिल्कुल अच्छी तरीके से निकल गया. ये छोटा बच्चा बिना बैग के नहीं चलता, ये अपना एक बैग साथ में लेके चलता है. इनका नाम अयांश है. एयरपोर्ट की एक्सरे मशीन के स्कैनर पे जो सामान पकड़ा गया वो सिर्फ इनका बैग था. और जो वहां पर सिक्योरिटी ऑफिसर था उसने पूछा, मेरी बेटी को अलग बुलाया, कहा कि आप इस बैग में कोई पिस्टल या रिवॉल्वर लेके चल रही हैं. ये अभी 15-20 मिनट पहले पहुंचे हैं. मैंने आपसे वायदा किया था एक छोटा सरप्राइज आने वाला है. ये वो सरप्राइज हैं जो आ चुके हैं. तो मेरी बेटी ने कहा नहीं नहीं, हम ऐसी कोई चीज लेके नहीं चलते. उन्होंने कहा इसमें कोई चीज ऐसी रखी है, वो कोई छोटी गन है, पिस्टल है, कुछ है. सारा सामान निकाला गया तो ये अपने कुछ टॉयज भर के लाए, उसमें लेजर वाली लाइट निकलती है. द एक्सरे मशीन ऑन दिस अर्थ चेक्स लाइक दिस सो माइन्यूटली. जो जमीन पर एक्सरे मशीन है वो इस तरीके से चेक करती है. सोचिए, जो परमेश्वर की आंख है, जो ईश्वर परमेश्वर की आंख है, जो समुंदर की गहराई, पाताल की गहराई, जो सूरज के अंदर की किरणें कहां से निकल रही हैं, जो ग्रह और नक्षत्रों की चाल को समझता है, जो गर्भवती स्त्री के अंदर, पेट के अंदर, गर्भ के अंदर बढ़ती हुई बच्चे की हड्डियां, गर्भ उतना ही छोटा सा है, इतना बड़ा, जो इस भेद को समझता है परमेश्वर कि गर्भवती स्त्री के अंदर एक बच्चे का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है. आप ये सोचिए कि when he is watching us, he is checking us. किस लिए चेक कर रहा है? Because he doesn't want any
प्योरिटी इन हिज फादर्स मेंशन। वो अपने पिता के घर में किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी, अपवित्रता नहीं चाहता। सो मेनी टाइम्स वी आर कंफ्यूज्ड। हम कितनी बार बड़े कंफ्यूजन में जीते हैं। एक छोटी सी घटना है, कहानी है, एक्चुअली घटना नहीं है, कहानी है कि एक बार एक आदमी स्वर्ग के दरवाजे पे बहुत सारा सोना लेकर के पहुंचा, बहुत सारा सोना। तो मैंने जैसे बताया कि स्वर्ग के दरवाजे पर पतरस बैठा मिलता है, क्योंकि बाइबल में बताती है, बाइबल की यीशु मसीह ने पतरस से वायदा किया कि मैं तुझे अधोलोक की चाबियां देता हूं। तो वो जो एंट्रेंस गेट है वहां पर पतरस के पास चाबी है स्वर्ग के गेट की। तो पतरस मिला, पतरस ने पूछा है भाई क्या है? उसने कहा मैं बहुत सारा गोल्ड लेकर के आया। द बाइबल सेज इस, बाइबल इस प्रकार से कहती है, स्वर्ग के अंदर जो रोड बनाने का मटेरियल है ना, वो भी गोल्ड है। इफ वी रीड द बुक ऑफ रेवलेशन, अगर हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ेंगे, उसका 21वां अध्याय 19, 20, 21, 22 और 23वीं आयत, तो वहां पर लिखा है स्वर्ग का नगर चोखे सोने का था, स्वच्छ कांच के समान था। स्वर्ग की नींव हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से बनी हुई थी। 12 प्रकार के बहुमूल्य पत्थर से एक एक नींव बनी थी। नीलमणि, लालजी, लाड़ली, मरकज, गोमेद, पुखराज, माणिक, लहसुनिया, महंगे और बहुत बड़े और प्योरेस्ट फॉर्म के पत्थर, जिससे स्वर्ग की नींव बनी थी। एक एक फाटक एक एक मोती का बना हुआ, और मोती का साइज इतना बड़ा है। अब फाटक के पास क्या है? द बुक ऑफ 2 Corinthians chapter 5 verse 10 says, फाटक के पास क्या है? फाटक के पास व्हाइट थ्रोन है। रेवलेशन 20वां अध्याय 11वीं और 12वीं आयत भी बताती है कि वहां पर श्वेत सिंहासन है, जो न्याय का सिंहासन है। दूसरा कुरिन्थियों 5वीं और 10वीं आयत भी यही बताती है कि मसीह का सिंहासन है। किस लिए है? क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के सिंहासन के सामने प्रकट किया जाए। हर एक व्यक्ति अपने बुरे और भले कामों का, जो उसने अपनी देह से, अपने मन से, अपने कर्म से और अपने विचार से किए, he has to give that account at that white throne। मैं हमेशा ये बात बताता रहता हूं, आज रेफरेंस के साथ बता रहा हूं कि मैं स्वर्ग की एक झलक दिखा रहा हूं। When people say, और ये क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हमेशा लोग कहते हैं कि मेरे पिता के घर में स्थान है, मेरे पिता के घर में स्थान है, मेरे पिता के घर में स्थान है, हमारा नाम लिखा हुआ है, हमारा नाम लिखा जा रहा है। Your spiritual documentation will be checked, it will be verified, and then you will get entry। आपके जो आत्मिक पत्र हैं, प्रपत्र हैं, उनको जांचा जाएगा, उनको परखा जाएगा, उनको देखा जाएगा, और उसके बाद अभी थोड़े दिन बाद, शायद साल 2 साल के अंदर, हमारे देश में नेशनल रजिस्टर बनने वाला है।
कि हमारे देश का नागरिक कौन कौन है। हमें अपने डॉक्यूमेंट देने पड़े। जब हमने आधार कार्ड बनवाया था, हमें अपने डॉक्यूमेंट देने पड़े थे, खुद को वेरीफाई कराना पड़ा था। जब हम पैन कार्ड बनवाते हैं, हमें अपने डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। जब हम अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं, हमें अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। जब हम घर में बिजली का मीटर का कनेक्शन लेते हैं, हमें अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। जब हम अपने घर में नल का कनेक्शन लेते हैं, हमें अपना डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। जब हमें सब जगह डॉक्यूमेंट जमीन पर रहते हुए देने पड़ते हैं, तो हमें स्वर्ग के लिए भी वो प्रपत्र, वो पत्र, वो डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ेंगे। एट द व्हाइट थ्रोन, उस श्वेत सिंहासन पर, वी विल बी आस्क्ड, वी विल बी वेरीफाइड, वी विल बी चेक्ड। हमारी जांच होगी कि हम मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने निर्दोष ठहर सके। निर्दोषता मन से, कर्म से, विचार से, आचरण से, बाइबल बताती है वो हमारे उठने बैठने को, हमारे चलने फिरने को, हमारे लेटने तक को जांचता है। जब आप बिस्तर पे जाते हैं और लेटते हैं और जब कुछ सोचते हैं, तो बिस्तर पे जाने के बाद भी आप क्या सोच रहे हैं, इस पे परमेश्वर की नजर है। एंड नेक्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, आज एक बात समझ लीजिए। इन दिस सिटी ऑफ हेवन, ये जो शहर स्वर्ग का है, देयर इज नो टेम्पल, देयर इज नो ग्रेव एंड देयर इज नो टूम। ना तो वहां पे कब्रिस्तान है, ना किसी प्रकार का मकबरा है, और ना वहां कोई मंदिर है। आज मैं उन लोगों से बातचीत कर रहा हूं जो साल में एक अमुक दिन कब्रिस्तान पे जाते हैं और कब्र पे बैठ के दुआ प्रार्थना करते हैं। When there is no God, why we are going to graveyards and praying? जब वहां पे कोई परमेश्वर नहीं है। टूम्ब क्या है? ये मकबरा क्या है? मकबरा है वो पक्की कब्रें, चाहे वो पत्थर की है, चाहे ईंट की है, चाहे उस पर मार्बल लगा है, चाहे ग्रेनाइट लगा है। उस ग्रेनाइट के ऊपर सुंदर बाइबल की वर्स लिखी हुई है, उस पर एक अच्छी सलीब लगी हुई है। लोग अपने, जो उनके परिवार के लोग मर जाते हैं, उनके आसपास, कब्र के आसपास गार्डन बना देते हैं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो अपने माता पिता की कब्र पे रोज एक बुके रखवाता है, क्योंकि उसके यहां फूल की खेती होती है, और वो बंच ऑफ फ्लावर्स रोज रखवाता है। और उस माली से कहता है कि वहां बैठ करके कब्र पे प्रार्थना किया करो और मैं तुम्हें पैसे दूंगा, और वो पैसे देता है। ये कब्रों पर जाकर के कब्र की धुलाई करना, उसके ऊपर फूल चढ़ाना, व्हाट वी आर डूइंग, हम ये क्या कर रहे हैं? एंड लेट मी टेल यू, और मैं बताना चाहता हूं, और मैं बताने से शर्माता नहीं हूं, और बताने से घबराता नहीं हूं, और सच बताने से डरता नहीं हूं, कि ये जो कब्रों पे जाकर के प्रार्थना कर रहे हैं, दिस इज लाइक एन आइडल वर्शिप। ये एक मूर्ति पूजा की तरह है।
एक मृतक शरीर उसके अंदर डाला गया और हम उसके कब्र पे जाकर के प्रार्थनाएं कर रहे हैं। जब स्वर्ग में कोई ग्रेव नहीं है, ग्रेवयार्ड नहीं है, जब स्वर्ग में कोई टूम नहीं है, जब स्वर्ग में कोई टेंपल नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में तो परमेश्वर का सिंहासन रखा हुआ है। When you pray in your home, बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, चौक और चौराहों पे जाके दुआ मत करो, एक कोठरी में अपने आप को बंद करो, कमरे में जाओ और वहां जाके प्रार्थना करो। तब जो तुम्हारा पिता स्वर्ग में है वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, क्योंकि चौराहों पर परमेश्वर तुमसे मिलने नहीं आएगा, कब्रिस्तान पे परमेश्वर मिलने नहीं आएगा। जब तुम अपने कमरे में बैठ करके प्रार्थना करोगे, उस कमरे के अंदर परमेश्वर मिलने जरूर आएगा। So many times Jesus comes to meet me. कितनी बार यीशु मसीह मिलने आते हैं। When I pray, he appears. जब वो प्रार्थना करता हूं तो वो आ जाते हैं। मेरी वाइफ का तो अक्सर कहना होता ही है, अगर मैं 2-4 दिन उसको ये बात नहीं बताता कि आज यीशु मसीह ने मुझसे ये बात बोली है, तो वो तीसरे चौथे दिन मुझसे ये बात जरूर पूछ लेती है कि आपसे यीशु मसीह ने किसी प्रकार की बात नहीं करी क्या? आजकल यीशु मसीह आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं क्या? यीशु मसीह आपसे मिलने नहीं आ रहे हैं? इट इज अ सब्जेक्ट इन द फैमिली. इट शुड बी अ सब्जेक्ट इन द फैमिली. इफ यू वॉन्ट टू नो द हेवन, अगर हम स्वर्ग जानना चाहते हैं तो अपने कमरे में यीशु मसीह को बुलाओ. अगर हम स्वर्ग को जानना चाहते हैं, परमेश्वर की आवाज से परिचित होना चाहते हैं, तो अपने कमरे में प्रभु को बुलाओ, अपनी कोठरी को बंद करो, और तब जो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है वो तुम्हारी बात को सुनेगा. बिकॉज ही अपीयर्स इन योर रूम. वो तुम्हारे कमरे में आ जाता है. द बाइबल सेज, बाइबल कहती है, when we call him, he just comes. जब हम पुकारते हैं तो वो आ जाता है. Revelation chapter 21 verse 7 and 8 says, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21वां अध्याय 7वीं और 8वीं आयत क्या कहती है? बाइबल कहती है, स्वर्ग में यीशु हमारी जो जांच करेगा, 7वीं आयत कहती है, और जो जय पाएगा वो स्वर्ग का वारिस बन जाएगा. 8वीं आयत बाइबल कहती है, वो जांच करेगा कि तुम जय पाए या तुमने जय नहीं पाई. तुम इस दुनिया में हार गए, किसी रिश्ते के आगे हार गए, किसी मजबूरी के आगे हार गए, अपनी आदतों की वजह से हार गए, अपनी संगति की वजह से हार गए. एक जवान बच्चा जो बहुत ज्यादा शराब पीता था, उसने अपना जीवन प्रभु को सौंपा, और वो एक कन्वेंशन में हमारी उसने अपना जीवन सौंपा. वो मुझे मारने के लिए आया था, वो मार डालना चाहता था, वो मेरे ऊपर बम फेंकना चाहता था, नक्सलाइट था. उसने परमेश्वर का वचन सुना, वो बेचैन था. मैं परमेश्वर का वचन दे रहा था, और मैं परमेश्वर का जो वचन दे रहा था उस दिन वो था कॉल ऑफ गॉड. कॉल ऑफ गॉड, परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है. वो बेचैन था,
उसके कंधे पर जो झोला लटका हुआ था उसमें 7 बम थे और वो मुझे मार डालना चाहता था। उसने मुझसे बातचीत करी। कन्वेंशन के बाद वो मुझसे मिला और मुझसे बोला कि मैं मिलना चाहता हूं। मैं करीब 4 घंटे का एक मैसेज देकर के हटा था। प्रार्थना करते करते 4 घंटे हो चुके थे। 25-30 हजार लोग इस कन्वेंशन में थे। मैंने कहा कल सुबह 9 बजे मिलो। वो 9 बजे मिलने आया। वो अपने सारे बम लेकर के आया, थैला लेकर के आया। कहने लगा कि आपने कहा था 9 बजे मिलो। मैं घर नहीं गया सर, मैं यहीं होटल के नीचे बैठा रहा। आप पूछ लीजिए, आप होटल वालों से पूछ लीजिए। उन्होंने मुझे भगा दिया तो मैं रिसेप्शन के बाहर सीढ़ियों पर बैठा रहा। मुझसे घर नहीं जाया जा रहा सर, मैं बहुत बेचैन हूं। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा मैं मारने आया था आपको। He gave his life. He gave his life to Jesus. उसने अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दिया। Everything was good in his life. उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चलने लगा। One day, he asked his pastor. उसने अपने पास्टर से बोला मुझे भी सेवकाई करनी है। और वो पास्टर के साथ साथ काम करने लगा। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। उसने जॉब कर ली, जॉब में प्रमोशन हुआ। एक दिन उसकी शादी हुई। इस पूरे दौरान वो दिन में 7 बार परमेश्वर के सामने जाके प्रार्थना करता था। फिक्स्ड टाइम प्रेयर। ध्यान से सुनिए मैंने क्या कहा। 7 बार फिक्स्ड टाइम प्रेयर। ये उस बच्चे की, उस जवान लड़के की जिंदगी की गवाही है कि अगर मैंने अपना टाइम फिक्स किया था कि पहली प्रार्थना सुबह 4 बजे करूंगा, तो मैं अपने कमरे में जाता था, अलग कमरे में, कोठरी में प्रार्थना करने के लिए। तो मुझे महसूस होता था मैं तो 4 बजे आया हूं, लेकिन उसके पहले वहां पर यीशु मसीह कमरे में मौजूद है। कोई है जो मैं पहचान नहीं पा रहा हूं, समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन कोई है। धीमे धीमे मुझे पता चला यीशु मसीह मुझसे पहले आ जाते हैं। मैं 8 बजे की प्रार्थना, मेरी 11 बजे की प्रार्थना, मेरी 1 बजे की प्रार्थना, हर प्रार्थना से पहले यीशु मसीह मेरे कमरे में आ जाते हैं। एंड बिलीव मी, मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूं, जब मैं प्रीच करने के लिए खड़ा होता हूं, प्रचार करने की जिस स्टेज पर भी तैयारी करता हूं, किसी भी चर्च के पुलपिट पर से या ऑनलाइन अपने घर से, मेरे लाइव जाने से पहले यीशु मसीह मेरे पास आके खड़े हो जाते हैं। I see the Holy Spirit. Without His presence, I never preach. उसकी उपस्थिति के बिना मैं कभी प्रचार नहीं करता। When I preach, first I look towards the face of God. तू है यहां पर? और वो मुस्कुरा के कहता है यस, आई एम हियर, मैं यहां पर। Oh, I feel excited. I am full of power. And the fullness of word come upon me. वो जो भराव है, जो ठहराव है कलाम का, जो एक नया प्रकाशन है। I write some references on the paper. कुछ रेफरेंसेस मैं लिखता जरूर हूं, पहले नहीं लिखता था। एक बार सर पे भारी चोट लगी और उसके बाद बीमारियां इतनी आई कि
लगा कि मुझे लिखना चाहिए। So many times I write so many things, but when I preach, जब भी मैं प्रचार करता हूं, it is always different. जब भी, because God speaks through me because He is here. क्योंकि वो यहां है और वो मेरे थ्रू बोलना चाहता है। एंड आई लव इट, और मैं इस बात से प्यार करता हूं। लेट पीपल ऑफ गॉड हियर गॉड्स वर्ड ओनली। परमेश्वर के लोग सिर्फ परमेश्वर के शब्दों को सुने, नॉट माई वर्ड्स। मेरे शब्दों को तो बिल्कुल नहीं। आई एम अ वीक मैन, मैं कहीं कमजोर पड़ सकता हूं, बट द गॉड ऑफ हेवन, ही इज द सोर्स ऑफ अनॉइंटिंग। वो तो उस अभिषेक का जरिया है, स्रोत है। सो व्हेन ही चेक्स, और वो देखता है कि जो जय पाए, रेवलेशन 21:7 सेज, जो जय पाए उसको स्वर्ग में स्थान मिलेगा। जय पाए किन बातों से? 8वीं आयत बताती, 21वां अध्याय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। डरपोक, अविश्वासी, व्यभिचारी, टोने टोटके करने वाले, मूर्ति पूजक, सब प्रकार के झूठे लोग, जिन्हें वो आग में भेजेगा जो हमेशा जलती रहती है। मैं बार बार कहता हूं, डरपोक लोग कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। टोने टोटकों में विश्वास करने वाले लोग, ये जो कब्रों पर जाके प्रार्थना करने वाले लोग, टूम्स, दे आर लाइक टूम्स। God doesn't love them. He will reject on the entry gate where the white throne is kept. He will definitely reject. वो reject कर देगा। So many people are against me. कितने लोग मेरे लिए इस बात पर विरोध करते हैं कि मैं ऐसी बात बोलता हूं कि कब्रिस्तानों पे जाकर के प्रार्थना मत करो। लेकिन बाइबल कहती है, मरियम मगदलीनी, एक चेला, तीसरे दिन जब यीशु को ढूंढने कब्रिस्तान पे गए, तो यीशु ने कहा कि क्या ढूंढते हो? वॉट आर यू सर्चिंग इन द ग्रेव? तुम क्या ढूंढते हो? वो तो मृतकों में से जी उठा है। हम क्या ढूंढने जाते हैं और किस लिए कब्रिस्तानों पे प्रार्थना करने जाते हैं? When there is no graveyard in the heaven, when there is no tomb in the heaven, when there is no temple in the heaven. आज एक बड़ा सवाल है, बड़े सवाल उठ रहे हैं कि हमारे चर्च पे कब्जा कर लिया जाएगा, हमारा ऐसा हो जाएगा, हमसे ये छीन लिया जाएगा। कोई बिल्डिंग छीन सकता है आपकी, कोई आपसे यीशु मसीह नहीं छीन सकता। यीशु मसीह उन पत्थरों की बिल्डिंग में नहीं रहता। द बाइबल सेज लाइक दिस, ये जो पत्थर की बिल्डिंग जमीन पर है, पृथ्वी पर है, ये उतनी भव्य नहीं है। स्वर्ग इससे ज्यादा भव्य है। बट जीसस सेड, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। पर वो स्वर्ग में नहीं रहना चाहता, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, वो तुम्हारे अंदर रहना चाहता है। जो लोग इस बात के लिए बेचैन है कि हमारा चर्च हमसे छिन जाएगा, हमारे चर्च पे कब्जा कर लिया, हमारे चर्च पे कोई झंडा लगा दिया, हमारे चर्च पे ऐसा कर दिया,
यीशु मसीह ने कहा था पत्थर पे पत्थर भी नहीं छोड़ा जाएगा। नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन स्नैच योर फेथ। कोई तुम्हारे ईमान को तुमसे नहीं छीन सकता। यीशु की उपस्थिति तुम जहां पर खड़े होगे वहां पर होगी, उसको कोई छीन नहीं सकता। आई ट्रेवल इन डिफरेंट सिटीज। अब मैंने ट्रैवलिंग बहुत कम कर दी है, लेकिन कन्वेंशंस और सेमिनार्स बोलने में अभी भी जाता हूं। पहले ज्यादा ट्रैवल करता था। मैंने एयरपोर्ट पे यीशु की उपस्थिति देखी, उड़ते हुए जहाज पर यीशु की उपस्थिति देखी, चलती हुई ट्रेन पर यीशु की उपस्थिति देखी, मैंने रेलवे स्टेशन पर यीशु की उपस्थिति देखी, मैंने पटना के गांधी मैदान पर यीशु की उपस्थिति देखी, मैंने मेडिकल कॉलेजेस में, डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, वहां पर यीशु की उपस्थिति देखी। When I go to pray, I saw the miracles happening. I saw the face of Jesus. जब यीशु का चेहरा देखा तो मैंने वहां चमत्कार देखा। स्वर्ग वहां पर है जहां यीशु रहता है। Make it sure, if you want to enter into the heaven, the Bible says, He doesn't want his house to be unclean. परमेश्वर अपने घर को गंदा बिल्कुल नहीं करना चाहता। परमेश्वर बहुत पवित्र, साफ सुथरे लोगों को अपने घर में एंट्री देता है, क्योंकि उस घर के अंदर झाड़ू लगाने का सिस्टम नहीं है। परमेश्वर आलसी लोगों को अपने सिंहासन के निकट नहीं आने देता। इस बात को याद रखिए, परमेश्वर आलसी लोगों को, कर लेंगे दुआ, बैठेंगे, करेंगे, नो। परमेश्वर ऐसे लोगों को बिल्कुल अपने नजदीक नहीं रखना चाहता, क्योंकि वहां रात नहीं होती, वहां अंधेरा नहीं होता, वहां रोशनी नहीं, रोशनी ही रोशनी है। परमेश्वर अपने लोगों को अलर्ट रखना चाहता है। यिर्मयाह चैप्टर 3 वर्स 17। अंत में मैं कहूंगा, हेवन इज अ प्लेस, बाइबल कहती है, हेवन इज अ प्लेस वेयर दोज पीपल लिव हु रिजेक्ट एंड डिडंट फॉलो द डिक्टेशन ऑफ इविल इन देयर हार्ट्स। स्वर्ग वो जगह है और वहां पे वो लोग रहते हैं जिन्होंने अपने दिल के अंदर शैतान ने जो मनसा करी, शैतान ने जो व्यवहार करने के लिए कहा, शैतान ने जो आचरण दिखाने के लिए कहा, उसको वो अपने दिल में आने वाले डिक्टेशन को शैतान डिक्टेट करता है। ही डिक्टेट्स, वो कहता है ऐसा करो, तो लोग करते हैं। Those who reject the dictation of devil. So heaven is the place where those people live, those who reject the dictation of evil. मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। आज की शाम में जरूर सोचे, आर वी रेडी फॉर द हेवन? क्या हम स्वर्ग के लिए, क्या हम स्वर्ग के लिए तैयार हैं? आर वी रेडी टू एंटर इनटू दैट मोस्ट होली प्लेस? क्या हम तैयार हैं कि हम उस महान अनुभव को प्राप्त कर सकें? आज अपनी आंखों को गंभीरता के साथ बंद करें, आंखों को बंद करें और सोचें, यदि पास्ट में कुछ गड़बड़ियां होती रही हैं, वो लड़का जो मुझे बम से उड़ाने आया था, द बाइबल, उसने मुझे बताया, ही रिपेंटेड, ही स्टार्टेड praying 7 times, fixed time prayer,
एंड इट वॉज हिज एक्सपीरियंस कि जिस कमरे में वो प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होता है वहां यीशु मसीह पहले से होता है। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, अपने हृदय में सोचिए, जीसस वॉन्ट्स टू स्टे विद यू। यीशु मसीह आपके साथ, प्रभु जी सामर्थ्य परमेश्वर। लॉर्ड ब्लेस दोस पीपल हु आर कमिटिंग टूवर्ड्स यू, हु आर जस्ट कमिटिंग टूवर्ड्स यू, जो अपनी तरफ से पिता आपके पास आशीष मांगने आए, जो आपकी दया चाहते हैं प्रभु जी, जो आपकी कृपा चाहते हैं, जो आपकी ओर से पिता परमेश्वर ये भरोसा चाहते हैं कि आप प्रभु जी, हालेलुया जीसस, हालेलुया, जो आपकी तरफ से पिता परमेश्वर आशीष चाहते हैं, उन पर अनुग्रह करिए, दया कीजिए यीशु राजा। तेरी कृपा पिता परमेश्वर इस लायक हो कि वो स्वर्गीय के स्थानों को, प्रभु जी, स्वर्गीय के स्थानों को पिता परमेश्वर छूने पाए। लेट दे बी द विटनेस ऑफ द हेवनली प्लेसेस। हालेलुया जीसस, आशीष दीजिए, आशीष दीजिए यीशु के नाम में। आमीन, 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 आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, अनुग्रह दे परमेश्वर। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हाँ, थैंक यू जीसस। प्रभु जी सामर्थ्य परमेश्वर, अनुग्रह करो उन तमाम बच्चों पे पिता परमेश्वर जिनके पास माता पिता नहीं है, उन सबको आशीष दीजिए यीशु राजा। उन सबको आशीष दे पिता परमेश्वर, जो बच्चे आज एग्जाम देने भी गए हैं और जो जाएंगे पिता परमेश्वर कल, उन सब लोगों को आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। जो बच्चे की चाहत रखते हैं उनको आशीष दे, यीशु के नाम से कहते हैं। 9411958464 हमारा वो नंबर है जिस पर आप हमें कॉल करते हैं, प्रार्थना करवाते हैं। बहुत ढेर लोग हमसे प्रार्थना कराते हैं। कई बार हम खुद प्रार्थना में होते हैं, हमें भी रिफिल करना पड़ता है, अपने आप को खुद को भरना पड़ता है, इतनी सामर्थ्य बह जाती है। तो यदि हम फोन नहीं उठा पा रहे हैं तो प्लीज आप एक मैसेज छोड़ दीजिए, आप एक मैसेज डाल दीजिए कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं। हम जरूर आपसे कॉल बैक करेंगे, हम आपसे बातचीत करेंगे। आप अपना हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना मैसेज, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख करके भेजिए। यकीन जानिए कि हम दिन में 7-8 बार आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट पे प्रार्थना करते हैं, हाथ रख के प्रार्थना करते हैं। लोग प्रार्थना निवेदन भेज देते हैं, अपने नाम वगैरह नहीं भेजते। प्लीज जब आप अननोन नंबर से, जो नंबर हमारे पास नहीं है रिकॉर्ड में, जब आप उन पर लिखिए तो आप अपने नाम और नंबर सब कुछ डिटेल लिख करके भेजिए। आप कहां से हैं, किस चर्च से हैं, सारी बातें लिखिए और अपनी प्रार्थना निवेदन लिखिए। आप किसी धर्म जाति के, याद रखिए, हम प्रार्थना गिड़गिड़ा करके, आंसू बहा करके, बोझ के साथ परमेश्वर के सामने करते हैं और परमेश्वर आशीष देता है। गॉड जस्ट ब्लेस हिज पीपल। परमेश्वर बहुत आशीष दे रहा है इन दिनों में। मे गॉड ब्लेस यू। जो लोग अपने दान भेजना चाहते हैं वो 9411958464, जो 40 बच्चे हैं उनके लिए हमने आपसे बार बार निवेदन किया है। ईस्टर के लिए 4000 रुपए प्रति बच्चा दान मांगा है आपसे। आपसे यदि परमेश्वर बातचीत करता, आपके दिल में डालता ये बात, तो जरूर हमें ये दान भेजिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जिनके बर्थडेज हैं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, उन सबको हम आशीष देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। एंड वी ग्रीट यू इन द नेम ऑफ जीसस। हम आपको ग्रीट करते हैं यीशु मसीह के नाम में। कल 8 बजे फिर से हम मिलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस मैसेज को शेयर करें और यूट्यूब के चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करिए। हालेलुया।